नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे हुआ था गणपति बप्पा का जन्म। ये कथा सुनने और सुनाने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है। जब शिवजी ने गिरिजा के साथ विवाह किया तथा दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारा एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का भय न हो। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर यह कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा अपना स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए और इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरिजा शिवजी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई और लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिन के पश्चात गिरिजा ने इच्छा की कि ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर, रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र और श्रेष्ठ गुणी हो। फिर उसने उसके साथ लाड प्यार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। हमारी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आने पाए। इतना कहकर गिरिजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। गणेश जी गिरिजा के आदेश अनुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरिजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा और स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुँचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़ अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही हैं। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते और मुझको भीतर जाने नहीं देते। हम गिरिजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिवजी अंदर को चले और यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा और कहा कि तुम शिव कौन हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। इसके पश्चात गणपति जी ने पहले तो शिवजी के गणों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और फिर देवताओं को पराजित किया और फिर स्वयं शिवजी से युद्ध किया। और इस युद्ध की कथा हम अगली कथा में अवश्य देखेंगे।